गुड आफ्टरनून। तो चलिए, हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था, इस क्वेश्चन नंबर 9 चलिए करते हैं। विराम चिन्ह से ही बनाना है, ठीक है। तो विराम चिन्ह लगाते रहना है, आप लगाइए। यहाँ पे तो मिलेगा नहीं, ठीक है। देखिए, हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधे पूर्ण विराम। क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मैं कहाँ से लाऊं, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से ले आता हूँ। यहाँ पूर्ण विराम हो, ठीक है। तो ले जाके यहाँ लगा दीजिए, पूर्ण विराम बड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है। पूर्ण विराम लगेगा। मैं चिल्लाया, यह कूड़ा किसने फेंका, तो मैं चिल्लाया, कॉमा। मैं चिल्लाया के बाद कॉमा। सबको दिख रहा है ना। मैं चिल्लाया, उसके बाद यहाँ से डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा ना? डबल इन्वर्टेड। पहले यहाँ कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यह कूड़ा किसने फेंका, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो यही था। बहुत बड़ा। यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है। और उसके बाद फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ऐसे हो। क्लियर। उसके बाद है, आज मैंने प्रेमचंद की बड़े भाई साहब कहानी पढ़ी। तो आज मैंने प्रेमचंद की बड़े भाई साहब, चूंकि एक कहानी का नाम है इसलिए इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखें, ठीक है। ठीक है। और सॉरी, गलती हो गई, बड़े से हुआ, बड़े भाई से। बड़े भाई साहब, ठीक है। आज मैंने प्रेमचंद की बड़े भाई साहब कहानी पढ़ी, पूर्ण विराम। उसके बाद है, बच्चों क्या कर रहे हो, तो बच्चों के बाद बीच में आदि बोल सकते हैं। क्या कर रहे हो, प्रश्न सूचक। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर कचरा इधर उधर मत फेंको, तो इधर उधर के बीच में योजक चिन्ह हो। इधर उधर मत फेंको, पूर्ण विराम। ठीक। उसके बाद है, अरे बाप रे इतना बड़ा हाथी, अरे बाप रे इतना बड़ा हाथी, अरे बाप रे। अरे बाप रे के बाद इसमें आदि बहुत अच्छी।
क्लियर? यहाँ तक समझ में आया ना? अरे बाप रे, इतना बड़ा हाथी यहाँ पहुंच गया मुझे। अरे कोई है? हाँ, आप लोग को सुनाई दे रहा है ना मेरी आवाज? यस सर। आप सुनिए, निम्नलिखित ध्यान को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लिखा है रीनू ने सबसे कह दिया कि रेवा की मम्मी ने रेवा के जन्मदिन पर बुलाया है। दूसरे दिन 1 अप्रैल थी। सुबह से रीनू के मन में शाम का नजारा देखने की बेचैनी थी। जब सब अपने अपने उपहार लेकर जाएंगे और रेवा हैरान होकर सुबह मुंह ताकते रह जाएगी। वह और उसकी मम्मी परेशान से कहेंगी, हमने तो किसी को नहीं बुलाया, किसी का जन्मदिन भी नहीं है। यानी 1 अप्रैल को सब अप्रैल फूल मनाते हैं ना, इसीलिए। फिर सब उपहार लेकर क्यों आए हैं? उस समय सबके चेहरे देखने लायक होंगे। सारा दिन स्कूल में उसका मन नहीं लगा। लेकिन एक बात सबसे मुश्किल थी, वह यह कि रीनू ही तो सबका अप्रैल फूल बना रही थी। बिना गए सबके खिसियाने चेहरे कैसे दिखेगा? इसलिए उसे तो जाना ही होगा। वह भी एक डिब्बे में कागज भर कर उसे सजाकर रेवा के घर गई। उसके घर पहुंची तो देखा सब खा पी रहे थे। रेवा ने उसे देखा तो खींच कर अंदर ले गई। सचमुच ये रेवा का जन्मदिन था। उसे और सबको बुद्धू बनाने के चक्कर में रीनू का ही अप्रैल फूल बन गया। समझ में आया? तो रीनू ने सबसे क्या कहा था बताइए? ये रीनू ने सबसे कह दिया था कि रेवा की मम्मी ने रेवा के जन्मदिन पर बुलाया है। ठीक है ना? तो लिख दीजिए, लिखिए। रीनू ने सबसे कह दिया था कि रेवा की मम्मी ने रेवा के जन्मदिन पर बुलाया है। रेवा की मम्मी। की बड़ी। रीनू ने सबसे कह दिया था कि रेवा की मम्मी ने रेवा के जन्मदिन पर बुलाया है। ठीक है, तो पूरा आंसर यहाँ हो गया। बड़ा हो गया तो बाहर चला गया। ठीक है, रीनू कौन सा नजारा देखना चाहती थी? तो सुबह से रीनू ने मन में शाम का नजारा देखने को बेचैन थी। तो रीनू शाम का नजारा देखना चाहती थी। ठीक है, स्कूल में रीनू क्या सोच रही थी बताइए? अरे स्कूल में रीनू क्या सोच रही थी बताइए?
बोल ही नहीं रहे। स्कूल में वो लोग क्या सोच रहे थे, बताइए। स्कूल में रीनू क्या सोच रही थी जब सब अपने अपने। और रेवा हैरान होकर सुबह मुंह ताकती रह जाएगी, वह और उसकी मम्मी परेशान से कहेंगे हमने तो। हाँ, सारा दिन स्कूल में उसका मन नहीं लगा, लेकिन एक बात सबसे मुश्किल थी, वह यह कि रीनू ही सबको अप्रैल फूल बना रही थी। बिना गए सबके खिसियाने चेहरे कैसे देखेगी। तो स्कूल में रीनू यह सोच रही थी कि, लिखिए। तो स्कूल में रीनू यश हो गया यह। स्कूल में रीनू यह सोच रही थी हो। स्कूल में रीनू यह सोच रही थी कि छोटी की मत। कि वह सबको अप्रैल फूल कैसे मनाएगी। क्या हो गया। स्कूल में रीनू यह सोच रही थी कि वह सबको अप्रैल फूल कैसे। उसके बाद है सही तो बनाएगी। ठीक है। देखिए उसको, कर लिया आपने। अरे बोल दीजिए। ऐसे कर लिया। ठीक है, तो नहीं किया तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। पहले इसको मिटाना होगा।
चलिए अगला प्रश्न क्या है, पढ़िए तो। मुझे नहीं दिख रहा। रेवा के घर पहुंचकर रीनू ने क्या देखा, क्या देखा था, बोलिए। रेवा के घर पहुंचकर रीनू ने क्या देखा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम्म, चलिए एक बार पीछे देख लेते हैं। रेवा रीनू के घर पहुंचकर तो देखती है सब खा पी रहे थे। हाँ रेवा ने उसका तो खींचकर अंदर ले गई। ठीक है, सब लोग खा पी रहे थे, है ना। यस सर। तो लिखिए, रेवा ने घर पहुंचकर, रेवा के घर पहुंचकर इन्होंने देखा कि सब खा पी रहे थे। रेवा के घर पहुंचकर इन्होंने देखा कि सब क्या कर रहे थे। खा पी रहे थे। रेवा के घर पहुंचकर रीनू ने देखा कि सब उसके घर पर खा पी रहे थे। ठीक है, सब रीनू। सब खा पी रहे थे, बस इतना ही काफी। यस सर। फिर नेक्स्ट, रीनू क्या चाहती थी और क्या हुआ। रीनू क्या चाहती थी कि सबको वो सबको हैरान कर दे। और अप्रैल नहीं फूल बना दे। नहीं, रीनू चाहती थी कि वो सबको अप्रैल फूल बनाए, लेकिन वो खुद ही बन गई, है ना। यस सर। हम्म। रीनू चाहती थी कि वह सबको अप्रैल फूल बना सबको अप्रैल फूल रीनू चाहती थी, देखिए थी और क्या। अप्रैल फूल बनाए पर वह रीनू चाहती थी कि वह सबको अप्रैल फूल बनाए, परंतु वो खुद ही बन गई। वह खुद ही बन गई। खुद ही अप्रैल फूल बन गई। अब डन सर। आप डन सर। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया। यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिए। रीनू चाहती थी कि वह सबको अप्रैल फूल बनाए, परंतु वो खुद ही अप्रैल फूल बन गई। निम्नलिखित अनुच्छेद से उचित विराम चिन्ह प्रयोग कीजिए। बता दे रहा हूँ। मुरली वाला बोला, कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, पूर्ण विराम। मुरली वाला बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों को दस्तूर होता है,
कि दुकानदार चाहे हानि करके हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। बात सही है। ठीक है, मैं बताते जाता हूँ, लिखते जाइए। मुरली वाला बोला कॉमा, फिर डबल इनवर्ट कॉमा स्टार्ट। आपको क्या पता बाबूजी, फिर कॉमा, नहीं कॉमा नहीं। इनकी असली लागत क्या है, प्रश्न सूचक चिन्ह, उसके बाद डबल इनवर्ट कॉमा क्लोज। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार नहीं। ठीक है ना, ये कर लीजिएगा, तो मैं ये वाला कर देता हूँ आंसर। यस सर। हाँ, चलिए, मैं आंसर ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। प्रशंसा, उसके बाद है दत्त, दंत। उसके बाद है हिंदी। देखिए हिंदी अब ऐसे लिखने लगा है। हंस, देखिए इसमें दो तरह लग सकता है, बोला चंद्र बिंदु लगाना ना। निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार यानी अनुनाद, अनुस्वार केवल बोला हंस। अंधा, हंस तो हो गया। उसके बाद महंत, प्रांत, उसके बाद क्या है दंग। र का उचित प्रयोग, चलिए। प्रभाव, ग्राहक, भ्रष्ट। डन सर। हाँ, रुक जाओ, रुक जाइए। प्रभाव, ग्राहक, क्या है ये, भ्रष्ट। आई हैव डन सर। अरे रुक जाइए यार, मिला लीजिए। भ्रष्ट के बाद आश्चर्य,
अरे आश्चर्य कहाँ से लगे? आश्चर्य गायब हो गया। उसके बाद है क्या? केंद्र। ये क्या है? अच्छा, केंद्र। क्या लिखा जा रहा है? नेड गई। हाँ हाँ भाई। प्रसाद। हो गया ना? देख लीजिए। केंद्र कर्मचारी निर्दयी प्रसाद। क्लियर? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दे रहा हूँ एक बार। चलिए नेक्स्ट। नुक्ता लगाना है। मैं लिख दूं कि आप कर लीजिएगा? देखिए ज मिलाएगा। रोज। कर लेंगे सर। तो कर लेंगे जंगल। सर। टेलीफोन। लिफाफा। और उसके बाद जीनत। नाज। ठीक है? समझ में आया ना कहाँ कहाँ लगाना है? देख लीजिए। हाँ सर। यस सर। अब 15 नंबर है वाक्य बनाना मुहावरों से। तो ये आप होमवर्क करिएगा खुद से। ओके सर। हम्म, तो ये भी एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर ये वाला करके लाइएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर यस 14 सर। 15। चलिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सर क्वेश्चन नंबर 15 16। 14 15। ओके सर। बंद हो रहा, खत्म हो रहा।